प्रचंड मुंडन नाखून की तेजनी की ज्वालामुखी शंख संत के उग्र तेज रक्षा करे। हे प्रभु आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छत्रसवरी और मन की बुद्धि अहंकार की धर्म भार की रक्षा करे। प्राणों की कल्याण को शोभना और शब्द सपन इस 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रजन तम की नारायणी सत्व रक्षा करे। आयु के वारणी धन की वैष्णवी रस एक कृतिकारी लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रियानी रक्षा करे। इंद्र मेरे गोत्र की चंडिका मेरे शत्रुओं की माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की भैरव भैया की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा मार्ग की स्वयं करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अलक्षित है उन्हें स्थानों की आवाज नाचनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि आपके जंगल जाता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं नहीं जाएगा। कवच के निद्र रचित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उन धन की लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर इस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वो मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उससे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा आता है। वो देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। उसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो इन स्थानों में इत्र पढ़ लेता है उससे देवी काल प्राप्त होती है। कोई भी उसे 3 लोगों को पराजित नहीं कर सकता। इससे अकाल मृत्यु नहीं आती। वो 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच का तेजी यश और स्थिति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पवित्र वन कानों के साथ जब पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतानता होने पर महामाया की कृपा से एक दुर्लभ ब्रह्म स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर पुरुष को पाकर वो सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इसी देवी कवच भाषा समर्थ कोई पढ़ना था पहले कवच था वो अब होगा श्री अगला अस्त्र उसकी कितना है मंगलदेवी बोले जयंती मंगला काली भद्रकाली कात्यायनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वया स्वता आदि देवियों को मेरे नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी समस्त प्राणियों के दुख निवार करने वाली आपकी जय हो। सर्वया देवी कल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा बेटी क्षेत्र का दल करने वाले ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोधित शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाले भक्तों को सुखदाता देवी जी नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं को नाश करे। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंद्रमुंडा असुरों का विनाश करने वाली माता मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे नासिक चंद्रिका जो सर्वदेव भक्ति पूर्वक आपके चरण में मस्तक झुकाता है उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी विद्याओं का नाश करने वाली चंडिका जो आपकी भक्ति पूर्वक करता है रूप दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी आप मुझे सौभाग्य आरोग्य अपरम सुख दो, रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता अपने चरण के देवता और देवतियों की अपने मुकुट का मन्य रखते हैं। मातेश्वरी अपने भक्त को विद्यवान यशवान लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमान अभिमानी देवियों की अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिका मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे चरण पूजाओं वाली माता
प्रदान करो जो मेरी शिक्षा के अनुकूल हो और इस भयं संसार रूप समुद्र से मुझे तारने वाले हो। उत्तम पुत्र उत्पन्न हो जो पुरुष इस स्तोत्र को पाठ करके महास्तोत्र किन का पाठ करता है वो सतीत के पाठ जब से मिलने वाले वो वर श्रेष्ठ संवाद के फल को प्राप्त कर लेता है। यहाँ से होगा पहला अध्याय। श्लोक पढ़ने के बाद पहला अध्याय कल पढ़ूंगी। श्री मात्रेश्वरी बोले मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जिनका शरीर बुद्धि युक्त ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अत्र चंद्रमा जिसके मस्तक पर शोभान्य है, मंत्रों के शब्द एवं प्रकलन आदि को समझ कर पाठ करने वाले पुरुष मोक्ष पा लेते हैं। अतः उनका ज्ञान होना आवश्यक है। सब आनंद द्वारा पाठ करके सिद्ध होते हैं और जो इस स्त्रोत का पाठ करके के बाद से स्त्रोत करते उन्हें देवी जो सिद्ध हो जाती है। उस प्रधान प्रयोग के उन पुरुषों को मन औषध आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जाप के भी सभी उन प्रकार सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त इसी के सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग को संत हुई तब उस शंका के निवारण के लिए सत्य शिव ने लोग को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धि देने वाले शुद्ध से उस चंडिका श्लोक के भगवान सदाशिव से गुप्त कर दिया। इस श्लोक के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाली पूर्वी कभी समाप्त नहीं होती। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेते हैं, इसमें से कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो आपका सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप ग्रह कर लेता है, उस पर भगवती प्रश्न होती
नगर में आ गए, राज्य करने लगे तो अन्य शत्रु राजाओं को राजा तुरंत पर चढ़ाई कर दी और नगर में गुप्तचारिणी मंत्रियों ने राजा को क्रोश किया तथा समस्त वस्तु छीन ली। तब राजा हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ माहेश्वरी मैत्र का सुंदर आश्रम देखा तो अहिंसक सिंह आदि पशुओं का तथा शिष्यों को और मुनियों का शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेघा को राज तुरंत से नमस्कार किया और मुनि से उचित संस्कार पाकर उनकी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वो अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचार लगाया कि जिस राज्य को मैंने पूर्वजन्मों से भली भांति जलाया और प्रजा का पालन किया वो आज मुझे चला गया। वो निष्ठ मंत्र राजा का पालन नीति के अनुसार कर रहे हो या नहीं, और मेरे मुख्य हाथी भी दुश्मन के वर में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी होकर मित्र ब्राह्मण से धन और भोजन प्राप्त करके वो उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते हैं। मंत्री राजा के धन को पूर्ण में व्यस्त किया, अमृत करते हो जो धन में पूर्वजन्मों से बड़े कष्ट से संघर्ष किया था तो नष्ट हो गया हो। इस प्रकार वो राजा राज्य की सभी बातों को चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम को सभी एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उसे पूछा कि अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मालिक क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरज की बात सुनकर उसकी शांति नाम के वैश्य ने राजा को से कहा कि हे राजन, मैं सांघाधिक नामक का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे इष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है और मैं धन छीन लिया है, मेरा धन छीन लिया है। धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ, अब अकेला दुखी होकर इन वनों में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बच्चों का कुछ पता नहीं है। यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा सज्जनों को नहीं जानता कि वो इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी है। मैं यहाँ भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी या विद्याचारी। राजा बोले, जिन स्त्री पुत्रता ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया थी वही उन्हीं के रचने में तेरा मन क्यों जाता है? दूसरे बोला, आपने मेरे विषय में जो बात कही वो वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? चिंता में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। इन पिता ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरे फिर भी मैं अपनी आशंका होती है, मैं क्या करूं? इन सर्वजनों को निमोहिनी होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। कंदेव ऋषि बोले, हे पश्चात राजा तुरंत और सम्मति वैश्य दोनों मिलकर खेत मुनि के समीप जाकर स्नान करके बैठ गए और मेघा ऋषि उनसे कथा प्रश्न करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कृपया करके बताओ। हे महाराजा, मेरे मन में वंश में नहीं है, इसे मुझे दुख है। अगर हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र वधाओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि से यह जानते हुए कि मेरे इसमें उनकी आज्ञाओं की विशेषता बढ़ता है और इस सामाजिक को उसके स्त्री पुत्र से त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया, ये भी मुझे उत्तम संतुष्ट रहता है। इसी तरह आप
देकर देकर प्रश्न होती है। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्रों से तब करते हैं, वो पालन पोषण इस शिक्षा से करते हैं कि जब हमारी व्यवस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वो करेंगे। क्या ये सब तुम नहीं देखते कि पुत्रदा का भरण पोषण ना भी करे तो माता पिता तो करते हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के क्रम से हे मुंह के गर्भ में डाल दिए गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये भगवान विष्णु की योग्य निंदा है, जिसे संसार मोहित हो गया है। यह भगवान की माया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञान के चित्ते को जबरदस्ती जीत कर मुंह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यही देवी प्रश्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिसे मुक्ति मिलती है। वह मुक्ति की परम हेतु और अस्नाति ब्रह्म ज्ञानी स्वरूप बुझा है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते वो कौन सी देवी है? वो देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? इसका स्वभाव स्वरूप उत्पन्न आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप सभी वृत्त मुझे सुनाए। ऋषि ने कहा, वो देवी नित्य हो और चराचर में व्यवस्थित है, तथा यदि उनकी उत्पत्ति अनेक विधि से उनका कथा को उनसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अचंभा होकर भी उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निंदा में श्रेष्ठ वेश्या पर संन्यास कर रहे थे, उसी समय विक्षेता मधु और केटिंभा नाम की केटिंभा नाम के दो और असुर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुई। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भय असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर ब्रह्मा जी योग निंदा की प्रशंसार्थ मन में स्तुति करने लगे। जैसे ही भगवान विष्णु के नेत्र से भगवती योग माया अपनी प्रभाव हटा ले और भगवान त्याग करे, वह योग माया विश्वेश्वरी जगमत्ता स्थित अहंकार करने वाली भगवान विष्णु की असुर तेजी वाली मृदा स्वरूप अनुरूप शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वर देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वप्रचित्रवट का पोषण करने वाली हो, तुम ही वस्त्र भिक्षा कर इंद्र को यज्ञ का शिक्षा पहुँचाने वाली हो, अमृत भी तुम्ही हो, अक्षरा भी तुम्ही हो। आज की पूजा समाप्त हुई।